जाते थे वीरमन भाई और अपनी अपनी लेखड़ी और अपने अपने जो भी वाणी लिखी है उनने अपने अपनी वाणी लेके खड़े रहते थे कि हमारा नंबर आएगा तो हम अपनी पढ़ के सुनाएंगे। ये हजूर बैठन हार और ये सब बैठने वाले थे हजूर यानी सिद्धि साहब जी के सामने। मोहना अति मोह सो मोहना भाई बड़े मोह से लिखी पढ़ी भली भांत लिखता भी था और पढ़ता भी था, अच्छी तरह से करता था ये काम। भवन अड़क बैठत और भोन भाई अधिक मने बिल्कुल बैठ जाते थे, बिल्कुल तन्मयता से और ध्यान से श्रवण करते थे। गिरधर सुने एही न्यात और इसी प्रकार से गिरधर भाई भी सुनते थे जब सिद्धि साहब या अन्य हमारे साथी वाणी सुनाते थे। हरिदास जो बैठत और हरिदास जो बैठते हैं वाणी लिखने काज ये लिखने के लिए वाणी लिखने के लिए बैठते हैं पुस्तक लिख घर में धरे और खुशकर अच्छी राइटिंग में लिख करके अच्छे शब्दों में लिख करके सुंदर अक्षरों में लिख करके अपने घर में रखते हैं। कोई ताली वाली के काज इसलिए लिखते हैं कि कोई भाग्य वाला भविष्य में आएगा तो वो इन वाणी को पढ़ेगा। भागवत गीता के और भागवत गीता का भी बीच में प्रसंग चलता है। रहस्य कार्ड सुना वीरा और सिद्धि साहब उसका रहस्य उसमें कौन से भेद छुपे हुए हैं वो भेद का रहस्य उद्घाटन करते हैं। हजूर हमेशा रहत है और सामने रहने वाले हैं जो मिशन गोविंद जी इन काज गोविंद जी मिश्र जो सूरत से आए थे वो इस कार्य के लिए रहते हैं। श्री महाराजा आवत और जब महाराज छत्रसाल आते हैं इस समय बैठत चर्चा में चर्चा में कौन सा पहर चल रहा है, दूसरा पहर चल रहा है, 9 से 12 का पहर चल रहा है। ये तो यहाँ बैठते हैं चर्चा में श्रवणादित स्नेह सो बड़े प्यार से स्नेह से सुनते हैं। नफा पावत खलकिन से और जब उनको देखते हैं तो उन्हीं के माफक आचरण करते हैं कि संसार के लोग भी फायदा पाए, उनको भी लाभ हो इस वाणी का। श्री मुख से चर्चा करे और हमारे धाम के धनी सिद्धि साहब अपने मुखारबिंद से चर्चा करते हैं। अति मीठी रसायन बैन अति मीठे रसायन में बड़ी मधुर आवाज में चर्चा होती है। देशाख वेद कतेब की और बीच बीच में साक्ष्य भी देते जाते हैं, वेद और कतेबों की साक्ष्यां देते हैं। अति देत सुख चैन इस तरह से साक्ष्यां दे करके सबको संतुष्ट करते हैं। सन्मुख श्रवणादित है और सन्मुख जो सुनते हैं वे बिल्कुल अपलक निहारते रहते हैं, बिल्कुल निर्निमेष जिसको कहा जाता है, एकटक होकर के सिद्धि साहब जी की तरफ देखते हैं, नजरों से नजर मिला करके देखना और वैसे सुनना। ये सुनने वाले कौन है? मुरलीधर बनाई ये मुरलीधर का इस तरह से श्रवण करने का ढंग है कि जरा भी पलक नहीं झपकती कि उठने में हमारा विलम्ब हो जाएगा, हम नहीं देख पाएंगे धनी को। ना आसन नेत्र डगाव ही ना आसन दिगाते हैं, जैसे बैठे सो बैठे, और ना आंखें बिल्कुल डगमगाते हैं, बिल्कुल भी पलक नहीं झपकाते। रही दृष्टि दृष्टि जुड़ाए रही दृष्टि दृष्टि जुड़ाए, धाम धनी से सिद्धि साहब जी से बिल्कुल दृष्टि बांध के रखते हैं। दिल दरियाब खुलत है दिल दरियाव खुलत है। इस तरह से उनके अंदर में आनंद के सागर लहराते रहते हैं, उस वाणी का मर्म वो जानते रहते हैं। कई लहरा उठे तरंग कई लहरा उठे तरंग, और जब ध्यान से सुनते हैं तो हृदय में कई तरंगे हिलोरें आती हैं। श्रवणादित जो साथ जी और जो सुंदर सा श्रवण करते हैं कई उपजत अंग उमंग अंग में उनके बड़े उमंग उत्साह उत्पन्न होता है। कई लहरें सुख धाम की सुख धाम की परम धाम की लहरें आती हैं कि परम धाम का जो आनंद देते हैं सिद्धि साहब। वर्णन होत रसाल वर्णन बोध रसाल, बड़े रसमय वाणी में सिद्धि साहब परम धाम का वर्णन करते हैं। श्री महाराजा रीछत और महाराजा प्रसन्न होते हैं वाणी सुन करके, होत दिल खुशाल बड़ा दिल प्रसन्न हो जाता है उनका। कई शाखें शास्त्रन की और शास्त्रों की साक्षियां देते हैं सिद्धि साहब। और भागवत वचन और भागवत के वचनों से भी करते हैं चर्चा। प्रश्न 40 खो
40 प्रश्नों का निरूपण करते हैं, बोलते हैं। सैया होत मगन और सब सुंदर साथ मगन होकर सुनता है। और साखे कई बारीकी और कई साक्षियां जो बारीकियां हैं साधु संतों की वाणियों की हैं। खोज के किरंतन और खोज की किरंतन है जो ब्रह्मांड सुन पार के आज ब्रह्मांड से परे, इस क्षर ब्रह्मांड से परे शून्य के पार अक्षरधाम और अक्षरधाम से परे परम धाम की वाणी का यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं। पहुँचे अक्षर वतन अक्षर वतन यानी अक्षरधाम तक ये सहितियाँ देते हैं। ये साक्षियां देते हैं वे शास्त्रों से। कई पुरावत साख कई तरह से साक्षियां पुराते हैं। और जो साधुओं की और साधु संतों की जो वाणियां हैं उनसे भी कहते हैं। भाग भाग कई लाख जो अनेक भाषाओं में उनके ग्रंथ हैं साधु संतों की वाणियां, उनमें से साक्षियां बताते हैं। वेद और कतीब को वेद और कतेब की भी देते हैं। दो करत हैं एक इनका समन्वय आज तक इस संसार में किसी ने भी समन्वय नहीं किया। वेद और कतेबों का महामती श्री प्राणनाथ जी ने उन दोनों का समन्वय किया। आज लो कबहू ना हुई आज तक किसी ने ये समन्वय नहीं किया। नहीं उपजे हमें ब्रह्मांड इस अनेक ब्रह्मांड में कई महापुरुष आए, कई तीर्थंकर, कई पैगंबर, कई अवतारी पुरुष, कई ऋषि मुनि आए, किसी ने भी ये समन्वय नहीं किया। चर्चा चित दे होत है बड़े ध्यान से चर्चा होती है। श्रवण देख सब साथ सब सुंदर साथ बड़े ध्यान से श्रवण देते हैं। गीत कर कर कहते हैं और धाम के धनी ही बड़े प्यार से वचनों को कहते हैं। पकड़ के सैया हाथ और सुंदर साथ की बात थाम ली है धाम के धनी ने, उनको सब सुनाते हैं, वहाँ का चित्वन कराते हैं। ब्रजनैन और चंचल ब्रजनैन और चंचल दास रहत चर्चा में इनका बस चर्चा में ही चित्त लगता है। चर्चा श्रवण करने में ही इनका मन लगता है, अन्य कार्यों में इनका मन नहीं लगता। मूंगे होके सुनत है बड़ी शांत भाव से बैठकर सुनते हैं। और न हुए इनसे और कोई काम इनसे नहीं बन पड़ता। मीठी रसना रस भरी और हमारे धाम के धनी सिद्धि साहब बड़ी रस भरी अमृत वाणी से बोलते हैं। अति सुंदर है बोल और उनके बोल, उनके मुखारबिंद के जो बोल हैं, जिनसे अमृत की तरह रस टपकता है, ऐसे सुंदर बोलों से चैन होते है चित्त को उन शब्दों को सुन करके चैन होते है चित्त को बड़े आराम शांति महसूस होती है। कोई नहीं ये सुख तौल इस सुख की बराबरी में कोई सुख नहीं है संसारी, कोई भी सुख नहीं है सुख की बराबरी में। कहा कहो इन जुबान की स्वामी लालदास जी कहते हैं इस जुबान की कहाँ तक हम महिमा गाएं। जो हित कर फुरमाई जो बड़ी प्यार से अपने सुंदर साथ को फरमा रहे हैं, कह रहे हैं। अहन से जुगल स्वरूप को अहनस युगल स्वरूप को प्रतिदिन युगल स्वरूप जो धामधनी के राष्ट्रमा जी हैं उनका वर्णन होता है। वर्णन कर दिखाए और वर्णन करके दिखाते हैं कि कैसा स्वरूप है। श्री राज श्री ठाकुरान जी प्रथम भवन में विराजमान हुए, तहाँ कंचनम को सिंहासन, तिनकी 6 पाए 6 दाढ़ी, एक एक दाढ़ी में 10-10 रंग जवेरों के झलकत है। तो उसके ऊपर कितनी छत्रियां हैं? 2 छत्री 2 स्वरूपों के ऊपर, और जो 6 दाढ़े 6 पाए हैं उनके ऊपर 6 छत्रियां। इस तरह 8 कलश हो जाते हैं। और फिर श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है? सेंदुरिया रंग लड़ाव की साड़ी, श्याम रंग लड़ाव की कंचकी, नीली लाई को चरणिया। श्री राज जी को श्रृंगार सेंदुरिया रंग लड़ाव को चीरा, आसमानी रंग लड़ाव की पिछौरी, नीलम पीले बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंग लड़ाव की जा, श्वेत रंग को जड़ाव को जामा। श्री युगल स्वरूप जी को मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब सार को प्रणाम। ये मूल बागा कौन सा है? जब हम खेल में आए तब ये मूल बागा है। उस समय जो हमने ध्यान में दिया वो उस समय यही बागा पहने हुए थे, यही बागा ये स्वरूप श्रृंगार धारण किया था। वैसे तो शास्त्रों अनंत है, जैसे हमारी भावना होती है, जो सागर ग्रंथ में आएंगे, जो श्रृंगार ग्रंथ में आएंगे, जो हमारी भावना है, हम चाहते हैं कि हम इस रंग का देखें तो हमें वही रंग दिखाई देगा।
ये तो अपनी भावना है, क्योंकि परम धाम में तो इच्छाचारी है, एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। स्वरूप की हम देख तो लें गौर से, हम जैसी भावना रखते वैसी हमें दिखाई देता है। ये मूल भाव जो हमें बताया गया है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी एक क्षण भी नहीं हुआ। तो ये स्वरूप वर्णन दोनों समय करते हैं, धाम धनी निज धाम को, और निर्धाम का बताते हैं, परम धाम का, और न दाता कोई, और वहाँ के सुख का, वहाँ का ज्ञान देने वाला कोई भी दाता नहीं है उनके अलावा। की लेने वाले साथ हैं, और ये जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, ये लेने वाले सुंदर साथ हैं, और समर्थ क्यों होए, और किसी की सामर्थ्य नहीं है जो इस ब्रह्मवाणी को सुन तो सके वो। सुख बतावत धाम को, और सिद्धि साहब वहाँ के सुख बताते हैं परम धाम के, कि वहाँ तो आनंद का आनंद ही आनंद है, वहाँ तो प्रेम का ही साम्राज्य है, वहाँ आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं है। दुख बतावत खेल, और इस खेल में तो दुख ही दुख है, जो तुम मांग के आए हो उसे दुख का खेल है। जगावत है जुगत से, बड़ी युक्ति से जगाते हैं महामती श्री कान्हा जी। तीसरी तकरार लेल, ये तीसरा तकरार है, जो रात्रि का तीसरा खंड है। इसके बाद हमारी आत्म जागृति होना है, तो तीसरे खंड में बड़ी युक्ति से जगाते हैं। तुम नाही इन खेल के, और फिर सुंदर साज से कहते हैं कि हे सुंदर साज जी, आप इस खेल के खिलौने नहीं हो, आप तो दृष्टा बन के आए हो, आप तो खेल देखने वाले हो, इसलिए इस खेल के खिलौने नहीं हो, इसमें रचने बसने की आवश्यकता नहीं है। याद करो निज धाम, अपने परम धाम को याद करो कि कौन सा हम वादा करके आए थे और कैसे हम भूल गए। दो बेर दो तकरार में, और दो बेर, जो 3 बार तुमने खेल मांगा था, तो 2 बेर 2 तकरार 2 खंड में हमने देखा ब्रज का खेल, और रास की ब्रज लीला देखी और रासलीला देखी। पूरी हुई न मनोरथ काम, और अभी हमारे मन के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए थे, अभी दुख तो देखा ही नहीं था हमने, इसलिए ये तीसरे ब्रह्मांड में आना पड़ा। इस वास्ते ये तीसरा, इसीलिए ये तीसरा ब्रह्मांड बना। दिखाया तुमको ये है, धनवंतरी ने तुमको ये तीसरा खेल दिखाया। मेरी तीनों सूरत, और हमारी भी 3 सूरतें हैं, जिनको बसरी सूरत कहते हैं, मल की सूरत और हक की सूरत है। खेल में आई थी ये है, खेल में आई हैं तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हारे भी वास्ते आए हैं। पहले लाया कलाम को, पहले लाया कलाम को, कौन आए? बसरी स्वरूप आए, हुक्म के स्वरूप, वो कलाम लेकर के आए, यानी ब्रह्म ज्ञान जो 90,000 धारा कुरान लेकर के आए। इसारते रमूजे हक, इसारते रमूजे हक, जैसे धनी ने संकेतों में उनको कहा था, वैसे संकेतों में वो कुरान वाणी आ गई। रूह अल्लाह की ली आया, अब वो अल्लाह सतगुरु श्री देवचंद जी श्यामा जी अवतार किल्ली माने चाबी लेके आ गए, किसकी? वेद शास्त्रों की, कुरान को खोलने की चाबी, तातम ज्ञान रूपी चाबी लेके आ गए। इमाम खोल दिखाया बुजरक, और इमाम महदी स्वरूप, हकी स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी उस चाबी से कौन सा ताला कैसे खोलना है, उसकी बड़ी युक्ति से वो खोल करके सब सुंदर साथ को दिखा रहे हैं। पांचों रोज रब के, 5 रोज रब के, 5 दिन परमात्मा के हैं। दिखावत कर प्यार, बड़े प्यार से दिखाते हैं। कौन से? पहला दिन ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा बरारब का यानी मोहम्मद साहब का, चौथा सतगुरु श्री देवचंद जी का, और 5वां महामती श्री प्राणनाथ जी का। 5 रोज रब यानी परमात्मा के हैं। हमारे लिए धनी 5 बार इस संसार में आए, अब हम धाम चलते हैं, और फिर वो वाणी के अंतराल में कहने लगते हैं कि अब हमारे धाम जाने का समय आ गया है, धाम की तरफ हमें सुरता लगानी है। हमारा मन होता है कि हम धाम तरफ सुरता लगाएं। तुम हो जो होशियार, आप सब सुंदर सावधान रहना, सचेत रहना, तुम्हें भी वहीं जागना है। दिन कयामत की कही, अब ये सामूहिक आत्म जागृति का समय आ गया है। तो आई शरद सुभान, वही शरत आ गई है जो राजी महाराज ने कहा था। ये बात मोमिन जान ही, ये ब्रह्म सृष्टि ही जानती है, ब्रह्मात्मा ही इस बात को जानती है। जाय देवे हक ईमान,
जिनको राज्य महाराज ने विश्वास दिया है धर्म पर, वही इस बात का रहस्य जानते हैं। 7 निशान बड़े कहे, और जो क़यामत के समय के आत्म जागृति के समय के 7 निशान 7 संकेत कुरान में कहे गए थे। होशी रोशन बखत क़यामत, और आत्म जागृति के समय सब जाहिर हो जाएंगे 7 निशान। कहा 1100 के, और 1100 वर्ष पूर्व ये ज्ञान आ गया था जब ब्रह्मात्मा इस धरा पे नहीं आई थी। सो आए पहुंची शरत, वो समय अब आ पहुंचा है। चारों वसीयतनामे का, और जो वहाँ से 4 वसीयतनामे आ गए थे मक्का से, समय समय पर वसीयतनामे आए कि वहाँ से नूरी झंडा आ गया, वहाँ से कुरान के ऊपर से विश्वास उठ गया, वहाँ से सबकत आ गई, बरकत आ गई। यहाँ हिंदुस्तान में सबकत यानी आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं, और बरकत क्या है? बढ़ोतरी, सौभाग्य। कोई काम हम करते हैं और उसमें और चीजें बढ़ जाए और सबके लिए हो जाए, वो कहलाती है बरकत, बढ़ोतरी यानी सौभाग्य। नूरी झंडा और कुरान पर जो विश्वास था वो यहाँ के लोगों को हुआ। वहाँ के लोग तो कितना उपद्रव उठने लगे थे वहाँ, सूर पड़ा संसार, और संसार में ये बातें जाहिर होने लगी। आप दावत जाहिर करी, और मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने सबका आह्वान किया, जिसको दावत कहते हैं। वो जो खलक खबरदार, ये सब संसार के लोग सावधान रहना। आजूज माजूज जाहिर भई, और आजूज माजूज भी प्रकट हो चुके हैं संसार में। ये दिन रात जो काले और सफेद चूहे हैं, दिन रात रूपी काल के रूप में ये जाहिर हो गए। उगा सूरज मगरब, और मगरब यानी पश्चिम से जो कुरान का सूर्य उदय हुआ है, लेकिन वहाँ उसका प्रकाश नहीं फैला। वहाँ तो फितना उपद्रव खड़े हो गए थे, लड़ने लगे थे सब मोहम्मद साहब से। सुज्ञान पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। दावा हुई जाहिर, और पाश्विक व्यक्ति के मनुष्य जाहिर हो गए हैं, संसार में दिखाई देने लगे हैं। देखेगी दुनिया सब, सब दुनिया संसार के लोग देखेंगे इन संकेतों को। भई लड़ाई दज्जाल सो, और दज्जाल स्वरूप अधर्मी प्रवृत्ति के लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, इनसे युद्ध होगा। सतगुरु श्री देवचंद जी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी का करी मोमिनो और इमाम, मोमिनो और इमाम, इमाम यानी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साहब ने इन लोगों से सामना किया। सो अब होशी जाहिर, सब जाहिर हो जाएगा, ये लड़ाई भी जाहिर होगी। देख सी खलक तमाम, सब संसार के लोग देखेंगे। ईसा और इमाम, और ईसा और इमाम, ईसा रूहल्ला सतगुरु श्री देवचंद जी और इमाम स्वरूप मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी लड़े दज्जाल सो जोर, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों से इन्होंने भी सामना किया, धर्म युद्ध किया। मरते दज्जाल पुकारिया, और जब देखा इनका ज्ञान कि महाराज छत्रसाल भी जागृत हो गए और प्राणनाथ जी भी हैं, इनके आगे तो हमारा कोई जोर चल ही नहीं है, तो मरते वक्त दज्जाल पुकारने लगा। बड़ा खलक में सूर, खलक में संसार में शोर मच गया। असराफील आएगी, असराफील जो बुद्धि का फरिश्ता है, जिसने वाणी गायन की है मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के अंदर होकर के, असराफील भी आए। गावे अल्लाह कलाम, ये कुरान की वाणी को गाते हैं। सूर फूंका संसार में, और संसार में सूर फूंका, बिगुल बजाया, धर्म का बिगुल बजाया, वाणी गायन किया। कोई 40 वर्षों तमाम, कोई 40 वर्षों तमाम, यानी कि संवत 1735 से और 40 वर्ष तक ये वाणी अवतरित होती रही। नसीहत गिरोह पर, ये नसीहत गिरोह पर, ये उपदेश, ये समझाइश अपनी जमात ब्रह्मात्मा सुंदर साहब के बीच में मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी देते रहे। होते हैं रात दिन ये शिक्षा देते हैं। ये विचार समझ ही, ये विचार वही समझ सकते हैं। खास गिरोह सैयन, खास गिरोह सैयन, जो खास गिरोह है ब्रह्मात्मा है। अरस इलाही खजाना, और जो परम धाम का खजाना है, उनकी कृपा का जो न्यामतें इस संसार में आ गई हैं। करत है सरफ है, गलत है सरफ, उसमें सरफ करते हैं, उसमें बढ़ोतरी करते हैं। जिन ताली लिखा सो पावही, जिनके भाग्य में लिखा है वो सुख
अखंड सुख प्राप्त का वही पाते हैं। और न लेवे एक हरफ और कोई भी एक हरफ एक अक्षर भी नहीं ग्रहण कर सकता। जिसके भाग्य में नहीं है वो एक अक्षर नहीं सुन सकता परम धाम का। इन चर्चा में बोलन की इस चर्चा में किसी को भी चूचा यानी बोलने तक की सामर्थ्य नहीं रहती थी। कहूँ न रहे मजाल मजाल कोई एक शब्द भी बोल ले उस चर्चा के समय में भानने को ठाड़ा रहे। मानने को ठाड़ा रहे, लेकिन कुछ न कुछ उपद्रव करने के लिए कलयुगी प्रवृत्ति के जैसे जीव सृष्टि के लोग भी रहते थे, वो भी रहते थे। सोई करत दज्जाल वो भी दज्जाल का ही स्वरूप है, जो बीच में अवरोध डालने वाले भी रहते थे। श्री मोहम्मद कहे साथ जी महान बुद्धि के सागर स्वामी लालदास जी फरमाते हैं, सुनियो चित दे तुम्हें बड़े ध्यान से आप ये सुनना। अब आरोपने के बखत का अब आरोपने के वक्त, क्योंकि दूसरा पहर चल रहा है, आरोपने का समय राजभोग का समय हो चला है, हुआ है हुक्म ऐसा हुक्म हुआ है। अब कहूँ आरोगन की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कल चलेगा। सुंदर साहब जी कल राजभोग लगेगा अपने यहाँ। राजभोग में जो भी आप लोग भोग लाती हैं हमारी महिला बहनें, वो जिस तरह राजभोग में सामग्री लगती है, कोई पूड़ी ले आए, कोई सब्जी ले आए, कोई हलवा लाते हैं आप लोग, कोई मीठा ले आए, कुछ भी लाए जिसमें सबको प्रसाद हो जाए। तो कल राजभोग चलेगा, इसकी चौपाई में सौता तो वो चलेगा। तो अपने भाव से, अपने पवित्रता के भाव से बना के आप लाना, ऐसा कि सबको थोड़ा थोड़ा हो सके। अब ये राजभोग कल चलेगा, अभी आप लोग थोड़ा श्रवण कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम तुम्हें परामर्श हैं, आप ही जगाओगे। हम तुम्हें परामर्श हैं, आप ही जगाओगे। नींद का जो डाला पर्दा, नींद का जो डाला पर्दा, कभी से हटाओगे। नींद का जो डाला पर्दा, कभी से हटाओगे। हम तुम्हें परामर्श हैं, आप ही जगाओगे। आपके हुक्म से धनी खेल हम देख रहे। 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 कौल फैल हाल रूहों की, कौल फैल हाल रूहों की, आप ही बनाओगे। कौल फैल हाल रूहों की, आप ही बनाओगे। हम तो रूहें परामर्श हैं, आप ही जगाओगे। हम तो रूहें परामर्श हैं, आप ही जगाओगे।
इश्क भरी नजरों से जाम कब पिलाओगे, इश्क भरी नजरों से जाम कब पिलाओगे। हम तो रूहें फरामोश हैं, आप ही जगाओगे। हम तो रूहें फरामोश हैं, आप ही जगाओगे। अर्श से उतरे आए हम, चरणों तले दो तन। अर्श से उतरे आए हम, चरणों तले दो तन। अर्श से उतरे आए हम, चरणों तले दो तन। अर्श से उतरे आए हम, चरणों तले दो तन। एक बल पड़ा बीच में, एक बल पड़ा बीच में, कब उसे हटाओगे। एक बल पड़ा बीच में, कब उसे हटाओगे। नींद का डाल पर्दा, कब इसे हटाओगे। नींद का डाल पर्दा, कब इसे हटाओगे। नींद का जो डाला पर्दा, नींद का जो डाला पर्दा, कब इसे हटाओगे। हम तो रूहें फरामोश हैं, आप ही जगाओगे। अब तो बस यही लगन, देखूं अपना मूल वतन। अब तो बस यही लगन, देखो अपना मूल वतन। मिल्क कभी ना बिछड़े वो दिन कब दिखाओगे। मिलकर कभी ना बिछड़े वो दिन कब दिखाओगे। मिलकर कभी ना बिछड़े, मिलकर कभी ना बिछड़े, वो दिन कब दिखाओगे। मिलकर कभी ना बिछड़े, वो दिन कब दिखाओगे। हम तो रूहें फरामोश हैं, आप ही जगाओगे। हम तो तुम्हें फरामोश है, आप ही जगाओगे। नींद का जो डाल पर्दा, कभी से हटाओगे। नींद का जो डाल पर्दा, कभी से हटाओगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हुआ है वो काम, हुआ है वो काम, श्री मामत गए साथ जी। श्री मामत गए साथ जी। सुनियो जित दे तो मैं, सुनियो चित दे तो मैं। अब आरोगने के वक्त का, अब आरोगने के वक्त का। हुआ
छत्र साध की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। समस्त सुंदर साध की प्रणाम।